नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम है कानूचरण महतो, मैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से हूँ। सर आज किन मांगों के साथ आप जैसे संसद भवन घेराव के लिए आए हैं, तो किन मांगों के साथ आए हैं आप? जी हमारा मांग तो एक ही है, पहले से ही ये करके आ रहे हैं। जब हम पहले से ही एसटी में थे और आज भी हम एसटी मान्यता के लिए हम दावी कर रहे हैं। जो हमारा पैतृक अधिकार है वो हमारा पूर्वज पहले ही एसटी में थे, आदिवासी में थे, पर किस कारण से हमको एसटी सूची से बात किया गया वो तो हमको पता नहीं, और सरकार नोटिफिकेशन भी नहीं देते हैं। जो 1950 में से सितंबर 6 तारीख से हमको एसटी मान्यता से बात कर दिए हैं, उसी दिन को हम कला दिवस के रूप से पालन भी करते हैं। और आज तो हमारा दुर्भाग्य के कारण स्वाधीनता के इतने साल हो गया, लेकिन हम कुर्मी जनजाति को, हमारा महतो संप्रदाय को एक तरह भी स्वाधीनता ही नहीं मिले। जो हर किस चीज में हम किसी चीज में नौकरी करने के जाए या तो कुछ सीटों में लड़ने चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए जाए, किसी चीज में हम लोग का इंडिपेंडेंस नहीं है। तो कैसे ये देश स्वाधीन हुआ? देश हो सकता है स्वाधीन हुआ, लेकिन हमारा कुर्मी समाज आज तक स्वाधीन नहीं हुआ। इसी के मांग के लिए हम आए हैं और हक बाय हुक और कुक हम लेकर जाएंगे। सर जैसे कि आपने कहा हम पहले से एसटी में हैं और हमें बाहर कर दिया गया, तो क्या एसटी का जो सर्टिफिकेट वगैरह कुछ होगा ना आपके पास, जैसे पहले आप एसटी में थे? अरे पहले सॉरी है जो बात जो कह रहे हैं आपसे, सर्टिफिकेट वगैरह ऑलरेडी हमारा का था जी। वो आप ग्रेजुएट में 1930 के ग्रेजुएट में आप जो देखेंगे तो वहाँ पर है जी। लेकिन 1950 सितंबर 6 तारीख के बाद से जो गवर्नमेंट के जो ग्रेजुएट है उसमें और नहीं है। यही है सबसे बड़ा विडंबना। क्यों हुआ ये साजिश और कैसे इस साजिश हुआ और कौन किया, और हम लोग को एसटी तालिका से अंतर्भुक्त से बहिष्कार किया गया, वो चीज हम लोग को जानना भी चाहिए। वो चीज हमको अभी तक नोटिफिकेशन भी तक नहीं मिला। क्यों हुआ? किसकी साजिश के तहत आपको एसटी से बाहर किया गया है? किसकी साजिश हो तो हमको मालूम नहीं, पर कुछ भी हो राजनीतिक साजिश ही होगा। कुछ भी राजनीतिक साजिश ही है। हमको तो एक्यूरेट मालूम नहीं क्या हुआ है, लेकिन इतना हमको मालूम है, इतना हमारे समझ में आया है जो कुछ ना कुछ अधिकार पत्र तो सर जैसे कि आप संसद घेराव के लिए आए हैं, कब तक अपनी उसको जारी रखेंगे आप मांग? हम देखिए जी हम तो अभी तो 3 बजे तक यहाँ पर ये करेंगे। इसके बाद हम अगर नहीं हुआ तो हम जाएंगे संसद भवन कर, और संसद भवन में हम हुड़का जम करेंगे। और तो फिर भी नहीं हुआ तो जानिए सरकार का जो राजनीति के हिसाब से जो अर्थनीतिक व्यवस्था उसको पूरा अवरोध कर देंगे, जैसे बंगाल में हुआ था 6 दिन के। ये 6 दिन का टेलर है मैडम जी, वो तो टेलर था। अब पूरा महीना जैसे कोरोना काल में आपका शटडाउन हो रहा था ना, ऐसा होगा। तीनों स्टेट में उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और उसके साथ साथ आसाम भी है कुछ अंश, और बिहार के कुछ अंश भी। तो आपका कहना है 6 दिन का वो टेलर था? और टेलर था, अभी पिक्चर पूरी बाकी है, और टेलर था तो अभी पिक्चर पूरा दिखाने वाले हैं। तो हम लोग भी इंडियन है, इसीलिए चेतावनी देने के लिए आए हैं। चेतावनी कौन सी सरकार को दे रहे हैं सर? भारत सरकार? अरे हम दोनों ही सरकार को, उभय राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उभय राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकार की साजिश में है। और हम भारत के अंदर में भी है, उड़ीसा के अंदर में भी है, बंगाल के अंदर में भी है, झारखंड के अंदर में है। तो हमको दोनों सरकार को चेतना देना चाहते हैं, चेतावनी दे रहे हैं। जैसा हम लोग का है, लेकिन अभी तक भी हम लोगों को नहीं शामिल किया गया है। उसी का रिजल्ट है कि हम लोग झारखंड में कितनों बार हजारों लाखों लाख का हम लोग झारखंड का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रैली किए हैं, महारैली किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, रोड जाम किए हैं। यहाँ पर आके जंतर मंतर में 4-5 बार से हम लोग कला दिवस मनाए हैं, और हर बार हम लोगों का एक ही मांग है कि हम लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन आज तक सरकार हम लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं की है। बस उसी को हम लोग मांगने के लिए आए हैं। तो जैसे कि आप कह रहे हैं हमने इससे पहले भी कई जगह धरना प्रदर्शन अपने किए हैं, तो सरकार से मांगे रखी है, उनका क्या जवाब मिला मैम आपको? देखिए 2004 में जब अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो वहाँ से झारखंड से बिल पास कर दिए थे, यहाँ पर केंद्र सरकार को भेजे थे कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति
जनजाति में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक शामिल नहीं किए हैं। अभी वो खुद जनजातीय मंत्री है, तो उनसे अभी मेरा यही मांग है कि वो अभी जब जनजातीय मंत्री है तो वो हमें अनुसूचित जनजाति में शामिल करें। तो सरकार से एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? आपकी भारत सरकार से मांग है या कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। वो बोलते रहेगा हम कल देंगे परसों देंगे, लेकिन जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव आएगा नहीं देगा तो हम लोग दिखा देंगे कि हम कुर्मी क्या है और हम कुर्मी कैसे जागे हैं, अपने हक अधिकार को हम लोग कैसे कहाँ से लेंगे वो हम लोग फैसला करेंगे। मैम, तो आप कब तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे? जब तक हम लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। चलिए, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थी पूर्वी महिला, जिनकी मांग है कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। वो इससे पहले भी कई प्रकार के धरने कर चुके हैं, तो अभी उनकी सरकार से यही मांग है कि हमें भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।